हेलो गाइस, वेलकम टू न्यू वीडियो। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे जून अनलॉक हो चुकी है। ठीक है, जून हैज़ बीन अनलॉक्ड। मैंने जून अनलॉक कर लिया है। कैसे किया, कुछ भी खास नहीं। ठीक है ना। तो मैंने यहाँ पे कोई इवेंट वगैरह खेल के, ठीक है, इवेंट मैंने एक एक बार खेला है। ठीक है, वन तीन ही है, ये है और ये है। ये तो खैर आपको जून को प्रैक्टिस करने के लिए एक है। तो पहली बार में ही आपको लक चिप्स मिलते हैं, उसके बाद से आपको एक बार कंप्लीट होने के बाद आपको सिर्फ और सिर्फ कॉइन्स मिलते हैं। तो न्यू प्लेयर्स के लिए काफ़ी अच्छा है। और बाकी हाई स्टेक्स वगैरह में आपको ज़्यादा क्या बोलते हैं, लक चिप्स मिलते हैं। और इसमें भी आपको लक चिप्स 50 मिलता है। ठीक है, 50। रूल्स रूल्स तो आपको पता ही है। रूल्स वही है कि आपको एक बीम आएगा, जैसे कि हेल्गा का स्माइट होता है, ऐसे एक फ्रीजिंग बीम आएगा। जैसे ही बीम आपके ऊपर गिरेगा आप फ्रीज हो जाओगे। और इमीडिएटली, मतलब क्या है ना, देखो, इमीडिएटली आपको अनफ्रीज करना है रेंज बटन दबा के। बहुत लोग क्या करते हैं, फ्रीज होने के बाद थोड़ा वेट करते हैं, इमीडिएटली लाइक इंस्टेंटली जैसे ही आप फ्रीज होंगे इंस्टेंटली आपको दबा देना है। ठीक है, तभी आपको काम करेगा। नहीं तो क्या होगा, आप फ्रीज होते रह जाओगे, आपका आप अनफ्रीज करते करते आपका ओपोनेंट आके आपको अटैक कर देगा। ठीक है, और कभी कभी ऐसा सिचुएशन हो जाता है कि ओपोनेंट और आप दोनों ही एक साथ फ्रीज हो जाते हो। तो कोशिश करना तब वो फ्रीज बटन यूज ना करने के लिए। ठीक है, तो ये हो गया। अच्छा, एक और चीज आया, मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। ये आज ही आया है। ये है गोल्डन मनी बॉक्स। गोल्डन मनी बॉक्स में क्या होगा, इस जैसे कि ये आज ही आया है, इसके बाद जब भी आपको 2000 कॉइन्स मिलेगा, चाहे आप कुछ भी करो, चेस्ट ओपन करो या फिर एड्स देखो, कुछ भी करके जैसे ही आपका 2000, मतलब जैसे ही आपका कॉइन्स आएगा ना, वो यहाँ पे जमा होता जाएगा। ठीक है, इस गोल्डन बॉक्स में जमा होता जाएगा। ये बाजू वाला जो साइड में है, ठीक है, यहाँ पे नहीं आएगा। जैसे कि जेम्स मेरा है, जेम्स का जो दिया हुआ है 2135, इसके बाजू में कॉइन्स, नंबर ऑफ कॉइन्स दिखा रहा है 684.33 के। यहाँ पे आके जमा नहीं होगा। ठीक है, ये यहाँ पे जमा होगा। और आप क्या कर सकते हो, 500 रुपीज दे के इसका 10 टाइम्स ले सकते हो, मतलब 20,000 ले सकते हो। आई थिंक ये भाई एक और मैराथन आया था जिसमें आप कुछ स्किन्स वगैरह, एक स्किन भी मिल रहा था, कुछ क्या बोलते हैं, चेस्ट भी मिल रहा था, शार्ट चेस्ट भी एक था कुछ, लास्ट मंथ एक आया था आई थिंक। ठीक है भाई, वो तो उससे अच्छा था। 260 रुपीज में आपको इतने सारे चेस्ट मिल रहे थे, स्किन मिल रहा था, शायद वेपन भी मिल सकता था, कॉइन्स जेम्स मिल रहा था। यहाँ पे सिर्फ बस 500 रुपीज देके भाई, सिर्फ और सिर्फ 20,000 कॉइन्स। भाई 500 रुपीज ले रहे हो तो कम से कम 50 टाइम्स तो दो, 100 टाइम्स तो दो। भाई ये क्या ऑफर है भाई, ये कौन लेगा। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एवरी टाइम कलेक्ट गोल्ड इन, देखो गेम द सेम अमाउंट ऑफ गोल्ड इज सेंड टू द मनी बॉक्स। ठीक है सर। तो अच्छा, मैंने एक बार चीज गलत बता दी, यहाँ पे भी आकर जमा होगा। ठीक है, मतलब आपके मेन अकाउंट में तो गोल्ड जाएगा ही, यहाँ पे भी आकर जमा हो जाएगा। ठीक है, सॉरी वो मैंने गलती गलती बता दी, पर खैर वही बात है। तो 500 रुपीज देकर आप 10 टाइम्स जेम्स ले सकते हो, यानी कि 20,000। तो 20,000 जेम्स, सॉरी 20,000 कॉइन्स 500 रुपीज देके कौन लेगा भाई, कौन लेगा। इससे आधे प्राइस में तो आपको पूरा का पूरा अपग्रेड हो जाएगा फाइट पास, सारा के सारा जेम्स, और उसमें इतना सारा सब कुछ है। ठीक है, चेस्ट है, की है, रिफ्ट की है, सब कुछ है। तो वही लेगा यार, ये 500 रुपीज देके कौन लेगा, आई डोंट नो कौन लेगा। अगर कोई ले रहा है तो चलो कोई बात नहीं भाई, ले लो, नो प्रॉब्लम, योर चॉइस, बट आई डोंट थिंक कोई लेगा। अच्छा, अब आते हैं जून के ऊपर। तो देखो भाई, मैंने यहाँ पे ना जून से एक स्टोरी खेले थे, जस्ट ये चेक करने के लिए कि इसका डैमेज क्या है। ठीक है, ये आप देख सकते हो यहाँ पे, ये। ठीक है, जून से मैंने ये स्टोरी खेला हुआ है। ठीक है, अब मुझे नहीं पता था, लेकिन अगर मुझे पहले पता होता कि ऐसा कुछ होगा तो मैं इसका वीडियो रिकॉर्ड करके अपलोड कर देता। क्या हुआ, हुआ ये कि 5,000, कितना हेल्थ है जो बॉस आयरन क्लेड आता है चैप्टर 1 में लास्ट में, उसका हेल्थ कितना, आई थिंक 5,000 या 5,500 ऐसा कुछ है। आयरन क्लैड कुछ भी नहीं कर सकता। आई थिंक आयरन क्लैड एक दो अटैक ही कनेक्ट हुआ मेरे, मतलब कनेक्ट कर पाया। ठीक है, इतना ज्यादा डैमेज, इतना ज्यादा डैमेज, आयरन क्लैड कुछ भी नहीं, आयरन क्लैड टिक ही नहीं पाए। 5,000 हेल्थ वाला आयरन क्लैड कुछ भी नहीं कर पाया, वो भी बॉस है, नथिंग। मतलब मैंने बाकी जितने कैरेक्टर से खेला है ना, बाकी जितने कैरेक्टर से खेला है, थोड़ा बहुत
मुश्किल आया है, मतलब थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस मिला है। जो बॉस है वो फाइट बैक करता है, जून के सामने कोई फाइट बैक नहीं करता। अच्छा, जून यहाँ पे बाकी कैरेक्टर्स से अलग थोड़ा है। जून का स्टोरी मोड आप खेल के मजा आएगा, क्योंकि आपको कुछ सच्चाई मालूम पड़ेगा कि एग्जैक्टली सारे के सारे बॉसेस के जो सीक्रेट्स है ना, इसको पता है। तो अरुण क्लास जो बोलता है ना लास्ट में, ओके हैव ए नाइस डे, सी यू अगेन, ऐसा कुछ नहीं है, एक्चुअली सच कुछ और है। ठीक है, तो वो स्टोरी मोड खेलने पे ही आपको पता चलेगा। ठीक है, मैं स्पॉइल नहीं करूंगा। ठीक है, अगर आप स्टोरी में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हो तो। ठीक है, अब आते हैं जून एज ए कैरेक्टर। तो जून एज ए कैरेक्टर मैं क्या बोलूं भाई, जून एज ए कैरेक्टर इसमें लेता हूँ, आयरन क्लेड को ही लेता हूँ। ठीक है, जून एज ए कैरेक्टर। ओके, तो हाउ इज जून एज ए कैरेक्टर? तो भाई जून इज वन ऑफ द बेस्ट कैरेक्टर्स इन द गेम। मैं तो ही बोलूंगा वन ऑफ द बेस्ट कैरेक्टर्स। ठीक है, वो इसलिए, अब देखो यहाँ पे हार्ड लिखा हुआ था ना, जब हमने चैप्टर स्टार्ट किया था तो यहाँ पे हार्ड लिखा हुआ था। ठीक है, मतलब उसका जो, उसको खेलने में मुश्किल है। वो क्यों है वो भी मैं आपको बताता हूँ, एक्चुअली वो हार्ड क्यों है। बट जब आप खेलोगे आपको इतना ज्यादा हार्ड महसूस नहीं होगा। ठीक है, अब देखो जून के बेसिक्स क्लियर कर लेते हैं। आपने देखा ही होगा, फिर भी मैं कर लेता हूँ। ये है बेसिक, ये है अप अटैक, ये है लो अटैक, ये है बैक अटैक। अब आप एक चीज नोटिस कर रहे हो कि जून का ये स्पेशल अटैक, मैं पूरा अटैक नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, कोई भी अटैक मैं पूरा नहीं कर रहा हूँ। इसका मतलब यही है, सिर्फ बैक अटैक छोड़ के देखो। बैक अटैक तो एक ही अटैक है ना, ये बस एक ही अटैक कर, मतलब एक बार ही आप कनेक्ट, एक ही अटैक होता है एक बार में। ठीक है, तो ये कैंसिल नहीं होता, बाकी सब कैंसिल होता है। सबसे मतलब डेंजरस बात यही है कि जून का अटैक आप कैंसिल कर सकते हो। तो जब आप कैंसिल करोगे, ओपोनेंट आपको गेस ही नहीं कर पाएगा कि आप फुल करोगे या नो करोगे। देखो ये डाउन अटैक, ये स्पेशल अटैक कैंसिल किया, ये अप अटैक कैंसिल किया, ये डाउन अटैक कैंसिल किया, ये मैंने ग्रैब कर लिया, ये डाउन अटैक कैंसिल किया, अप अटैक कैंसिल किया। तो मैं कैंसिल ही कर, मतलब आप फुल कैंसिल कर सकते हो। ठीक है, इतना बढ़िया कैरेक्टर है। ठीक है, अब बताता हूँ इसका जो मेन पावर है, जून का जो मेन पावर है। जी नहीं, मैं एक्स्ट्रा एबिलिटीज की बात नहीं कर, इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, इसकी बात मैं बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूँ। ये तो है ही, ये तो सबको ही पता है, ये है जून का मेन पावर क्या है, मैं बताता हूँ। ठीक है, ये ह्यूमन फॉर्म में आ गई। ठीक है, इसके बारे में भी बताऊंगा। जून का जो मेन पावर है ना, जो मेन उसका अटैक है, जो मेरे ख्याल से आगे जाकर नर्फ हो सकता है मे बी, वो है उसका आप अटैक। ठीक है, जून का आप अटैक क्यों, मैं दिखाता हूं। ओपोनेंट इज डाउन। ठीक है, आप जून का अटैक कनेक्ट हो गया तो ओपोनेंट नीचे गिर जाएगा। ठीक है, अब ओपोनेंट जब नीचे गिर जाएगा, ठीक है, ओपोनेंट जब नीचे गिर जाएगा तो आप उसके ऊपर कुछ भी अटैक कर सकते हो। ठीक है, आप उसके ऊपर कुछ भी अटैक कर सकते हो अपने मर्जी के हिसाब से, अपने मर्जी के हिसाब से। लाइक इसका आप अटैक बहुत ही ज्यादा बेहतरीन है, मतलब बेस्ट अटैक है जून का, इसका आप अटैक। देखो एक और चीज देखो, अगर आपका पहला आप अटैक मिस हो गया ना, मान लो, देखो मैं पहला यहाँ पे आता हूँ, पहला आप अटैक ये तो कनेक्ट हो रहे हैं, दूसरा अटैक में भी ओपोनेंट गिर जाएगा। ठीक है, और एक बार भाई आप सबको पता है, एक बार ओपोनेंट गिर जाता है तो हम उसके ऊपर कॉम्बोस कर सकते हैं। तो मान लो मेरा ओपोनेंट गिर गया, तो अब मैं डाउन अटैक भी कर सकता हूँ। एक बार मेरा अप, तो मैं ये भी कर सकता हूँ। ठीक है, एक बार मेरा ओपोनेंट गिर गया तो मैं आगे जाके हेवी अटैक भी कर सकता हूँ। ठीक है, हालांकि उसके लिए थोड़ा टाइमिंग, मतलब कॉर्नर में होना जरूरी है। ठीक है, कोई भी अटैक कर सकता हूँ। दिस इज द बेस्ट अटैक जून का। तो आपको कोशिश ये करनी है कि आप ज्यादा से ज्यादा कर दो, और ये तो कनेक्ट होता ही है। ठीक है, ये चीज आपने देखा ही होगा कि पहले करो आप अटैक, उसके बाद करो
डाउन अटैक। ओपोनेंट अगर रोल करके भी जाए ना तो भी वो कुछ दूसरा अटैक नहीं कर सकता, मतलब वो जैसे कि अचानक से उठ गया, मतलब कभी कभी क्या होता है बिना कुछ किए ओपोनेंट उठ जाता है, आपको ग्रैब कर लेता है, वो उसका कोई चांस ही नहीं है। देखो रोल करके ओपोनेंट आपकी तरफ आएगा ही नहीं, आएगा ही नहीं वो, ठीक है, आ ही नहीं सकता, ठीक है। और उसके बाद उसका डाउन हेवी अटैक का क्या बढ़िया रेंज है, और ये पूरी नीचे तक जाता है, ठीक है। मतलब अगर ओपोनेंट, मैं दिखा देता हूँ, अगर ओपोनेंट गिरा भी हुआ है ना तब भी ये जाता है, देखा, देखो अगर पास से भी लगता है, ठीक है, पास से भी इसके हेवी अटैक लगता है, क्योंकि ये ओपोनेंट घूम के इसके हाथ में आता है, ठीक है। ओपोनेंट जब देखो हेवी अटैक में क्या होता है ना, देखो ये घूम के आता है, तो अगर ऊपर नीचे भी पड़ा हुआ है तब भी लगता है। अच्छा, अपन इसके मीटर के बारे में तो पता होगा, जैसे कि आपने जून का मीटर देख रहे होगे, इसका 3 पार्ट है, बीच वाला है बैलेंस जोन, एकदम लेफ्ट वाला जो पार्ट है वो है केओस जोन, और लास्ट में है कंट्रोल जोन, ठीक है। तो देखो यहाँ पे मेरा जो रेंज अटैक है ना, ये जो रेंज अटैक, ये देखो डिसेबल, इसमें कुछ नहीं हो रहा है, मैं प्रेस कर रहा हूँ कुछ नहीं हो रहा है, क्यों? क्योंकि जून अभी है कंट्रोल फॉर्म में, यानी कि ह्यूमन फॉर्म में, ठीक है। जून अभी ह्यूमन फॉर्म में है, ठीक है, जून अभी ह्यूमन फॉर्म में है, लेकिन इसके पास एस्ट्रल एबिलिटीज आ गया है, ठीक है, क्योंकि ये देखो ये वाला, ठीक है, ये जो रेंज जहाँ पे शेडो रहता है, ये वाला बटन ये ग्लो कर रहा है, जून का आंखें भी ग्लो कर रहा है, और यहाँ पे मेरा जो अप एंड डाउन बटन है उसमें भी शो कर रहा है, तो मैं कर सकता हूँ, ठीक है। जैसे ही आप 2 अटैक करोगे कि काटा किधर आ जाएगा, बैलेंस जोन में आ जाएगा, तो जून पूरी तरह से ट्रूली एकदम डिमोन बन जाएगी, और इसका जो डैमेज है ये बहुत बढ़ जाएगा, ठीक है। जैसे इस फॉर्म में आ जाएगी ना, देखो एक तो नॉर्मल ह्यूमन फॉर्म में भी आप एस्ट्रल अटैक कर पा रहे थे थोड़ी देर पहले, लेकिन जैसे ये फॉर्म आ जाएगा, ठीक है, जैसे ग्लो कर जाएगा, तब ये इसका डैमेज इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। आप देख सकते हो 393, ठीक है। देखो अब ये नॉर्मल ह्यूमन फॉर्म में आ गया, अब भी रेंज अटैक काम नहीं करेगा, अब आपको सिर्फ और सिर्फ मीटियोर अटैक मिलेगा, ठीक है। देखो जैसे जैसे मीटियोर अटैक कर रहा हूँ, ये काटा इधर से इधर जा मूव कर रहा है। लेकिन एक चीज मैं आपको और बताना चाहूंगा, जब आप नॉर्मल किक का अटैक करते हो, ये किक हो गया, ये डबल स्वाइप हो गया, ठीक है, ये कर रहे हो, ये कर रहे हो, तब देखो काटा मूव नहीं हो रहा है, ठीक है, देखो, ठीक है, देखो मैंने इसको ग्रैब किया, ग्रैब करके मैं डबल स्वाइप कर रहा हूँ, मैं इसको क्लिक कर रहा हूँ, तब ये काटा जैसा है वैसा ही है, ठीक है। तो ये जो काटा है उसका जो वहाँ पे एक जोन से दूसरे जोन, ये कब होगा? जब आप ये ओपन यूज करो, क्योंकि ये ओपन के लिए है, ठीक है। ये जो इसका जहाँ पे शेडो रहता है, जगह आयरन क्लड का जहाँ पे शेडो है ना, जैसे जून का यहाँ पे है, ये एस्ट्रल एबिलिटीज जो है आपके पास, ये कब मूवमेंट होगा, इसमें कब काम होगा? जब आप वेपन से अटैक करोगे, ठीक है। अब देखो, ठीक है, वेपन से जब आप, ठीक है, लेकिन वेपन से तभी हो जाएगा जब आप उसके एबिलिटीज यूज करोगे। देखो जून के पास 2 एबिलिटी है, एस्ट्रल एबिलिटीज और मीटियोर एबिलिटीज, ठीक है। एस्ट्रल एबिलिटीज जब आप यूज करोगे तब भी काटा हिलेगा, जब आप मीटियोर गिराओगे अपोनेंट के ऊपर तभी गिरेगा, जब तक आप मीटियोर नहीं गिराओगे तब तक वेपन से अटैक करने पर भी नहीं होगा, ठीक है, ठीक है। और आपको पता है मीटियोर कब गिरेगा? 2 अटैक के बाद। देखो एक अटैक मैंने किया, कुछ नहीं हुआ, ठीक है, एक अटैक किया, कुछ नहीं हुआ, अब मैं 2 अटैक कर रहा हूँ, अब देखो मीटर गिरा, ठीक है, ऐसा है, एक तो अब जाके मीटर गिरा, अब देखो ये वापस से इस फॉर्म में आ चुकी है, लेकिन अभी देखो, अभी डैमेज देखो 392, ठीक है, ठीक है, 392, ठीक है। तो ठीक है, तो ये है, तो मतलब यही चीज है कि जब आप वेपन से, जब उसके एबिलिटीज यूज करोगे, जो मीटियोर और एस्ट्रल, सिंपल सी बात है, जब आप मीटियोर और एस्ट्रल एबिलिटीज यूज करोगे तभी आप एक जोन से दूसरे जोन में जाओगे। केओस जोन बीच में है, बैलेंस जोन, और एकदम राइट साइड में कंट्रोल जोन। केओस फॉर्म में आप केओस और बैलेंस जोन में आप एस्ट्रल एबिलिटीज यूज कर सकते हो, मतलब तीनों जगह में आप एस्ट्रल एबिलिटीज यूज कर सकते हो, ठीक है। ऐसा कोई बात, जैसे कि अभी बैलेंस जोन में है, ठीक है, मैं यूज कर रहा हूँ, देखो ये एस्ट्रल एबिलिटी है, ठीक है, अब मैं यूज नहीं कर पा रहा, ठीक है, अब मैं मीटियोर आएगा, ठीक है, अब
देखो ठीक है। अब जैसे ही एकदम कॉर्नर में चला जाएगा ना, फिर से मेरे एस्टर एबिलिटी स्टार्ट हो जाएगा। देखो फिर से मैं ये जून वो हो गई, ठीक है, मतलब डिमन हो गई। तो अब मैं दोबारा ये कर सकता हूँ, ये पूरा बार में आप कर सकते हो। देखो पूरा एकदम फुल बार में, ठीक है, फुल बार में आप कर सकते हो, ठीक है। मतलब आप मीटियोर भी फुल बार में गिरा सकते हो, जैसे कि ये देखो, ये देखो, ये पूरा कांटा इधर से इधर जा रहा है, ठीक है, फुल फुल बार में, मतलब ठीक है। लेकिन देखो मैं फिर से आपको दिखाता हूँ। देखो अब मेरा डिमोनिक एबिलिटी आ गया, मतलब एस्टर एबिलिटी आ गया। अब मैं एस्टर एबिलिटीज कर रहा हूँ, ठीक है। अब मैं एस्टर एबिलिटीज कर पा रहा हूँ, ये एस्टर एबिलिटीज हो रहा है, ये एस्टर। अब चला गया एस्टर एबिलिटीज। अब सिर्फ मीटर देखो, जून बिल्कुल ह्यूमन हो गए, कोई आंखों में कुछ ग्लो नहीं कर रहा है, ये रेंज अटैक भी काम नहीं कर रहा है, मतलब आप पूरी तरह से ह्यूमन बन गए। अब ये कंट्रोल। आप देखो एक चीज है, अब आप मीटर, अभी मीटर आएगा, ठीक है, हर 2 अटैक पे मीटर आएगा, ठीक है। जैसे ही मैंने 2-3 अटैक किया, देखो ये रेंज अटैक जो है ना, रेंज अटैक एक्टिवेट हो गया। देखो रेंज अटैक, देखो रेंज अटैक एक्टिवेट हो गया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब अब आपके पास मीटियोर एबिलिटी भी आ गया, एस्ट्रल एबिलिटीज भी आ गया, ठीक है। अब अगर आपको इस वक्त जब ये जून जब ह्यूमन फॉर्म में पूरी तरह से आ जाती है, अब अगर आपको एस्ट्रल एबिलिटी यूज करना है, तो आपको ये रेंज अटैक प्रेस करना है, ठीक है। मैं यहाँ पे आके दिखाता हूँ, देखो, ठीक है। अब दोबारा स्टार्ट हो जाओ, ठीक है। लेकिन वो कांटा कितना दूर है एकदम लेफ्ट साइड से, उसके ऊपर डिपेंड करेगा आप कितनी बार यूज कर सकते हो। देखो अभी मैं थोड़ा बीच में जाके ऑन करता हूँ, ठीक है, ठीक है। अब मैं ऑन करता हूँ, ठीक है। देखो अब मैं कितने बार कर पा रहा हूँ, देखो एस्टरविटीज 1 बार और 2 बार। लास्ट टाइम हमने 1 बार कर पाया था, अभी 2 बार हुआ, क्योंकि आपका जो ये जो एरो है ये ज्यादा दूर तक नहीं आया, ठीक है। जितना दूर आपका एरो होगा, जितने दूर में जाके आप एक्टिवेट करोगे, उतना ही ज्यादा आप एस्टर एबिलिटीज यूज कर पाओगे। देखो मैं एकदम वहां पे जाके देखो, अब ये देखो, ठीक है। अब मैं एस्टर एबिलिटीज मतलब प्रेस करता हूँ रेंज वाला बटन। अब मैं फिर से एस्टर एबिलिटीज यूज कर पाऊंगा। 1 2 3 4, ठीक है। तो जब आपका मीटियोर फॉर्म, जब आप हीट करोगे 2 एटम को, जब मीटियोर फॉर्म हो, तब भी आप एस्ट्रल फॉर्म में आ सकते हो। लेकिन वो डिपेंड करेगा कि आपका एरो कहाँ पे है। जितना दूर एरो होगा, उतना ज्यादा बार आप यूज कर पाओगे, ठीक है। और बाकी सब तो सेम है। देखो जून को खेलने का क्या मेरे पास एडवाइस है, देखो मैं जहां तक समझ पाया हूँ, आपको सिर्फ और सिर्फ आप अटैक कनेक्ट करना है बैक टू बैक, बस, और कुछ नहीं, ठीक है। बाकी तो खैर, बाकी तो बेसिक गेम प्ले है कि कैसे आप ओपोनेंट के साथ मतलब मैच, मतलब कैसे आप खेलते हो, लेकिन मेन इसका आप अटैक है, ठीक है। तो इसका आप अटैक आप ये कर लो, ठीक है। मेन इसका आप अटैक है, ठीक है। अब लोग बोलते हैं भाई जून ब्रोकन है, जून ही है, भाई बिल्कुल भी ब्रोकन नहीं है। मुझे बिल्कुल भी ब्रोकन नहीं लगा, आई डोंट नो बाकी, क्योंकि ये ब्रोकन लगती अगर गेम में शियांगजू, इतू, यूनलिन, ये लोग नहीं होते, ठीक है। ये 3 कैरेक्टर्स अगर गेम में नहीं होते तो मुझे ये ब्रोकन लगती, लेकिन क्योंकि भाई ये कैरेक्टर्स है, इस उन कैरेक्टर्स के सामने ये तो कुछ भी नहीं है। इसके पास तो कोई स्टन एबिलिटी नहीं है, ठीक है। आप बोलोगे इसके पास क्रिटिकल अटैक है, हाँ क्रिटिकल अटैक है, चलो ठीक है, क्रिटिकल अटैक है। क्रिटिकल अटैक अगर है, 1-2 क्रिटिकल अटैक आपको लग सकते हैं, ठीक है, वो तो वैसे भी लग सकता है कभी भी, ठीक है ना। क्रिटिकल अटैक तो कभी भी लग सकता है, वो तो बहुत सारे कैरेक्टर्स के पास है, KOTL के पास भी है, बहुत सारे कैरेक्टर्स के क्रिटिकल, जैसे कि यूकास शेड्स रिवेंज, ठीक है, उसमें भी क्रिटिकल अटैक आ सकता है। तो क्रिटिकल अटैक होना किसी कैरेक्टर के पास ऐसा भी कुछ मतलब यूनिक कुछ चीज नहीं है, ठीक है। लेकिन बाकी तो आप इसको आराम से मार सकते हो, क्योंकि
इसका एचपी बहुत कम है और कुछ कुछ हीरोज के जैसे कि एबिलिटीज के सामने भी ये वीक है, जैसे कि अनब्रेकेबल, ठीक है, अनब्रेकेबल अटैक के सामने भी ये काफी वीक है, तो बहुत सारे एबिलिटीज के सामने ये वीक है, तो आप इसे काउंटर कर सकते हो, एटलीस्ट आप इसे काउंटर कर सकते हो। उन हीरोज को आप कैसे, टाइम मैनिपुलेशन, टाइम स्टॉप कर दिया, आप क्या काउंटर करोगे, ठीक है। इतू का रैम्पेज आ गया, सॉरी इतू का रैम्पेज बोला, चैंगजू का रैम्पेज आ गया, उसका आप स्टन हो गए, आप क्या कर लोगे, कुछ नहीं। इंडियन ने आपको हिप्नोटाइज कर लिया, आप हिप्नोटाइज करके हेल्थ गेन कर लिया, आप क्या कर लोगे, कुछ भी नहीं। यहाँ पे ऐसा नहीं, यहाँ पे आप कुछ कर सकते हो, या तो आप जंप कर सकते हो, आपको डॉज करके जा सकते हो, आप रोल कर सकते हो, कुछ तो अटैक कर सकते हो भाई, आपको ऑप्शन दे रहा है गेम, मतलब नहीं कि आपको ऑप्शन दे रही कि हाँ आप कर सकते हो, लेकिन दूसरे इन हीरोज के सामने आप कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। ऐसे बहुत भी है, बट मैं इन तीनों का ही नाम ले रहा हूँ, ठीक है। ओके गाइस, तो चलते हैं। ओके, आज के लिए वीडियो इतना ही। ओके, ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे। आई होप कि आपको भी जून मिल जाए, मतलब इस इवेंट खत्म होने से पहले मिल जाए, बाद में तो मिल ही जाएगा, ठीक है, शार्ट कलेक्ट होते रहेगा तो मिल ही जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके 100 स्पिन्स कंप्लीट हो, ठीक है, आपको सारे रिवॉर्ड्स मिले और जून मिल ही जाए, ठीक है। आई प्रे फॉर यू, बेस्ट ऑफ लक फॉर द इवेंट, ठीक है। गुड बाय गाइस।